रमेश के गांव में कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव में अब निचले दर्जे का सैलाब आ गया था। सभी गांव वाले परेशान थे। अब गांव में सूखा पड़ गया था। खेत खलिहान सब बर्बाद हो चुके थे। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उसका एक कच्चा घर था जो तेज बारिश सहन नहीं कर पाया। अब रमेश के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने फैसला किया कि वो दूसरे गांव चला जाएगा। रमेश शिवपुर नाम के गांव में काम ढूंढने आया। उसने बहुत जगह काम ढूंढा, पर किसी ने उसे काम नहीं दिया, क्योंकि वह इस गांव का नहीं था। कोई उसे जानता नहीं था और कोई भी अनजान पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। रमेश बहुत परेशान था। उसे अब बहुत भूख भी लगी थी। वो एक घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी घर से एक आदमी रमेश के पास आया। आप यहाँ रास्ते में क्यों बैठे हैं? कहाँ से आए हैं? इस गांव के तो नहीं लगते। साहब, मैं पास के गांव में रहता था। हमारे गांव में तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया था। कुछ भी नहीं बचा। सारा गांव पानी में डूब गया। मैं मजदूर हूँ। वहाँ अब कोई काम न था, सो इसी कारण इस गांव में पनाह लेने आ गया। परंतु यहाँ तो मुझे कोई काम नहीं दे रहा। कल से भूखा हूँ साहब जी। अच्छा, तो यह बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम्हें ऐतराज न हो, तुम मेरे पास काम कर सकते हो। ये तो बहुत भला हो जाएगा मेरा। मुझे और क्या चाहिए? क्या काम करना होगा मुझे? परंतु काम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तुम्हें 400 रुपए हर महीने के हिसाब से दूंगा और खाना भी मुफ्त मिलेगा। मेरे पास 15 गाय और 10 बकरियां हैं। उनकी देखभाल करनी होगी। उनकी साफ सफाई, सब काम देखना होगा। यह इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूं। अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। साहब जी, मैं ये काम कर लूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। परंतु मुझे आपसे एक और विनती भी करनी है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे रहने के लिए भी कोई ठिकाना दे दें। सेठ ने रमेश को ध्यान से देखा, फिर कुछ सोचकर कहा, हम मुकेश गौशाला के पास ही मेरा एक डेरा है। वहाँ एक कमरा है जहाँ मेरा एक और मुलाजिम रहता है। तुम वहाँ रह सकते हो। सेठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से ही रमेश काम पर लग गया। वो बहुत मेहनत और दिल से काम करता। इतनी सारी गाय और बकरियां संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी थी, उसे काम करना ही पड़ा। वो रात तक अपने काम में व्यस्त रहता। रमेश के साथ सेठ का एक नौकर भी रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन रमेश से अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे रमेश के साथ कमरा बांटना पड़ता। रमेश की मेहनत देखकर सेठ भी उससे बहुत खुश थे। यही बात मोहन को चुभ रही थी। वो चाहता था कि किसी तरह रमेश यहाँ से चला जाए। एक सुबह सुबह ही सेठ उनके कमरे में आए। उन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए। मुकेश, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अब दूध काफी बेहतर और ज्यादा मिल रहा है। यह सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। इसलिए अब से तुम्हें 700 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह दिल से काम करते रहना। सेठ ने मोहन से कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। अब मोहन मन ही मन रमेश से जलने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए। रमेश अपने सारे पैसे बचाता रहा। अब उसके पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे और वो सेठ का काम भी बहुत अच्छे से करता था। एक दिन रमेश गांव के बाजार में अपने लिए कुछ सामान लेने आया। वहां उसने 2 लोगों को आपस में बातें करते सुना। अगर सुना तुमने, गांव में आजकल कितनी चोरियां हो रही हैं। कल रात बेचारे नरेश की सारी जिंदगी की जमा पूंजी चोरी हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल है। हाँ, मैं भी मिला था। बेचारा बहुत परेशान है। वो तो गांव छोड़कर शहर जा रहा है। रमेश ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने बड़ी मेहनत से थोड़े पैसे जमा किए थे।
उसका सपना था कि वो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदे और खेती करने के लिए थोड़ी जमीन ले सके। इसी उम्मीद में वो दिन रात मेहनत कर रहा था। वो बाजार से सीधे गौशाला पहुंचा और अपना बचा हुआ काम पूरा किया। शाम को जब वो कमरे में लौटा तो खाना आ चुका था। रमेश खाना खाने बैठ गया, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। मोहन ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि रमेश आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। मोहन बोला, क्या हुआ है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मोहन ने फिर पूछा, अगर बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रमेश जानता था कि मोहन उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो अपनी परेशानी उससे साझा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब मोहन ने बार बार पूछा तो रमेश ने सारी बात बता दी, गांव में हो रही चोरियों के बारे में और अपने जमा किए पैसों को लेकर डर के बारे में। मोहन उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोल, रमेश, इसके दो हल हो सकते हैं। या तो तू शहर चला जा, वहां तुझे चोरी का खतरा नहीं होगा, या तो गांव में एक सेठ है जो लोगों के पैसे अपने पास अमानत पर रखता है, वहां गिरवी रखवा दे, फिर तेरा डर खत्म हो जाएगा। रमेश को मोहन की बात सही लगी। अगली सुबह मोहन रमेश को गंगाराम सेठ के घर के पास छोड़ देता है और कहता है, मैं इतना ही तेरा साथ दे सकता था, अब तू जाकर सेठ से बात कर ले, मुझे अपना काम ही करना है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है। रमेश सेठ के घर के अंदर चला जाता है। कौन हो तुम और किस काम से आई हो? मैंने सुना है कि आप लोगों के पैसे ईमानदारी से अपने पास रखते हैं। मैं गांव में चोरी की खबर से परेशान हो अच्छा, ऐसी बात है। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? गया था और संतोष के साथ सेठ, वापस लौट आया। 9,000 रुपए हैं। अच्छा, लाओ दो, मैं रख लेता हूँ। तुम जब चाहो आकर मुझसे अपने पैसे लेकर जा सकते हो। मैं अच्छे से संभाल कर रखूंगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। समझो अब ये मेरे पैसे हैं, यहाँ से कोई चोरी नहीं कर सकता। रमेश ने अपने पैसे सेठ को दे दिए और संतोष के साथ वापस लौट आया। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसके पास अब काफी पैसे इकट्ठा हो चुके थे। एक दिन वो अपने सेठ के पास गया और बोला, सेठ, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझ गरीब को काम दिया, 2 समय का खाना दिया, मेरा इतना ख्याल किया। मेरे पास इतने पैसे अब हो गए हैं कि मैं अपना घर खरीद सकूं। ये सब आपके कारण हुआ। रमेश, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुमने दिन रात मेहनत की है, यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो, तुम मुझसे मदद ले सकते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सेठ, आज मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए थी। मैंने अपने कुछ पैसे वो गांव के गंगाराम सेठ के पास रखवाए हैं, वो लेने जाना है। फिर आप मुझे घर का सौदा करवा दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ रमेश। इसके बाद रमेश वहां से चला गया। ये गंगाराम सेठ के पास पहुंचा। कौन हो तुम, क्या काम है? सेठ, मैं रमेश हूँ। आपके पास पैसे रखवा कर गया था 3 साल पहले, वही लेने आया हूँ। क्या कोई कागजात है तुम्हारे पास? मैं ऐसे ही किसी के पैसे नहीं रखता। सेठ, ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी ईमानदारी को देखकर पैसे रखवाए थे। आपने मुझे किसी कागजात का नहीं कहा था, याद करिए। सेठ अपने नौकर को बुलवाकर रमेश को बहुत पिटवाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। रमेश रोते हुए वापस चला जाता है। रमेश की हालत देखकर मोहन खुश होता है। वो मन ही मन सोचता है, अब तो ये यहाँ से चला ही जाएगा। अगले दिन रमेश को तेज बुखार हो जाता है। ये खबर सेठ तक भी पहुंच जाती है। सेठ उसे देखने आते हैं। क्या हुआ रमेश, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? रमेश, जो दर्द से हिल भी नहीं पा रहा था,
उसके जिस्म और चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने सेठ को पूरी बात शुरू से बताई। सेठ ने तुरंत मोहन को बुलवा लिया। मोहन, तुम्हें पता था ना कि वो सेठ इतना लालची और दुष्ट है। तुमने क्यों बेचारे रमेश के पैसे वहां रखवाए? मोहन, जवाब दो, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहो। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया। मोहन, तुम्हारी ही वजह से उसका नुकसान हो गया है। रमेश के साथ तुम्हारा सलूक मैंने देखा था। मैं सब समझता था, परंतु मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। शाम तक यहाँ से चले जाओ। वो सेठ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, पर सेठ ने माफ नहीं किया। सेठ, मोहन को माफ कर दे। वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा है। शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था। रमेश के जोर देने पर सेठ ने मोहन को माफ कर दिया। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश और सेठ को एक योजना बताई। मुझे उम्मीद है मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। फिर सेठ एक बड़ा बक्सा लेकर मुखिया सेठ के पास पहुंचे। मैं शहर अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहा हूँ। मुझे वहाँ कुछ दिन लग सकते हैं। इस कारण मैं अपने पैसे आपके पास रखवाने आया था। गांव के हालात तो आपको पता ही हैं। हाँ हाँ, गांव के हालात तो बहुत बुरे हैं। आए दिन चोरी होती रहती है। अच्छा किया आप मेरे पास अपने पैसे ले आए। वैसे कितने पैसे हैं? इस बक्से में पूरे 2 लाख हैं। मुखिया की नजर बक्से से हट ही नहीं रही थी। वो किसी भी तरह सेठ से पैसे लेना चाहते थे। मुखिया की आंखों से लालच साफ झलक रहा था। इतने में रमेश अंदर आया। रमेश को देखकर मुखिया के माथे पर पसीना आ गया। वो नहीं चाहते थे कि सेठ के सामने उनका सच सामने आए। उन्होंने रमेश को देखते ही तुरंत कहा, दर सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपनी है। मैं अभी देता हूँ। मुखिया ने जल्दी से रमेश के पैसे वापस कर दिए। रमेश बिना कुछ कहे पैसे लेकर वहां से बाहर चला गया। रमेश के जाते ही मोहन अंदर आया। सेठ, आप यहाँ हैं? अभी अभी खबर आई है कि शहर में जिस व्यापारी के पास आप जाने वाले थे, वो कल ही यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई मोहन। मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। मुखिया साहब, अब मैं चलता हूँ। मेरा मसला हल हो गया है। अब यह पैसे रखवाने की जरूरत नहीं है। परंतु मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। कभी भी जरूरत पड़ी तो आपके पास ही आऊंगा। अच्छा खासा माल हाथ से निकल गया। रमेश ने सेठ और मोहन का धन्यवाद किया। मोहन ने रमेश को गले से लगा लिया। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुए। फिर रमेश ने अपने लिए एक घर खरीदा। मोहन और रमेश पक्के दोस्त बन गए।